नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सुबह सुबह से आप लोग पढ़ाई पे लगे हुए हैं और अब मैथ के सेशन के बारे में बात करेंगे। और आपके लिए एक सेशन मैंने छोड़ा हुआ था, जो पुराना टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं देख लेता हूँ, क्लास बिल्कुल ओके चल रही है, कोई समस्या ही नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ, रुके ही हुए हैं दोस्त, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का सेशन है, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन है। और आज आपको वो जो जितना भी पोर्शन सिंपल इंटरेस्ट का बचा हुआ था, ताकि वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, कुछ आधा ना रह जाए। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। और कल जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मेंसुरेशन कि मेंसुरेशन का टॉपिक अपन शुरुआत कर रहे होंगे कल से। तो चलिएगा आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क बंद होने के कारण क्लास जिन बच्चों की नहीं चल पा रही, भाई वो बच्चे बाद में वीडियोस देख लेना, क्योंकि आपको भी पता है बैच में बच्चे सिर्फ राजस्थान से ना होकर बहुत कहते हैं कि बिहार से, झारखंड से खूब सारी भीड़ है। तो इस वजह से 6000 की भीड़ में से लगभग 2000 बच्चे उधर से ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि क्लासेस तो कंटिन्यू चलती रहेंगी, और जैसे ही आपका नेट वगैरह या आपके फ्रेंड्स का आपके पास फ़ोन आता है तो आप फिर उनको बोल देना भाई वीडियो देख लेना, क्योंकि क्लास का शेड्यूल ना गड़बड़ाए, ठीक है। चलिएगा भैया, स्टार्ट करते हैं। सर बैकग्राउंड बहुत तेज है, इसकी ब्राइटनेस कम कर दो। बस आज का वक्त दीजिए, आज इसकी लाइटिंग वगैरह थोड़ी कम करवाते हैं, क्योंकि ये लाइटिंग थी उस दूसरे वाले व्हाइट बोर्ड के हिसाब से, और अब लाइटिंग आ गई है टेक्निकल बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड भी अपनी लाइट फेंकता है। इस वजह से थोड़ी सी समस्या मैं समझता हूँ होती होगी। तो आज इस समस्या को समाधान करने का प्रयास अपन करते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। सुदीप ने निश्चित राशि का 1/8 भाग, सुजीत ने निश्चित राशि का 1/8 भाग, फिर ये कह रहा है निश्चित राशि का 1/8 भाग, फिर ये कह रहा है कि भाई उसी राशि का 3/5 भाग, दूसरा है 3/5 पार्ट, और तीसरे केस में आ रहा है रिमेनिंग, थर्ड केस में आ रहा है रिमेनिंग। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई अब कि 1/8 है, ये 3/5 है, और ये है रिमेनिंग। तो मुझे ये कहानी और समझ में आई क्या कि 8 और 5 की गुना कर दो 40। तो मैंने टोटल राशि 40 का कोई मल्टीपल मानना है, तो मैंने आसान मानने के लिए मान लिया 4000। मुझे टोटल राशि माननी है, या वो राशि 8 से भी भाग हो जाए, वो राशि 5 से भी भाग हो जाए। तो मैंने देखा 8 गुना 5 40, और 40 की मैंने 2 और लिख लिया, तो 4000 हो गई। तो 4000 रुपए की राशि है। अब इसने बोला है कि पहला भाग 4000 का 1/8, अगर 4000 का 1/8 करेंगे तो 8 पंजा 40, 500 रुपए हो गया। अब इसका अगर मैं देखता हूं 3/5, अगर इसका 3/5 करूंगा तो ये 2400 हो जाएगा। और अब इसने बोला कि रिमेनिंग, तो रिमेनिंग राशि कितनी हो जाएगी? 1100 हो जाएगी। रिमेनिंग राशि कितनी हो जाएगी? 1100। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ब्याज, ये भी 2 साल के लिए है, ये भी 2 साल के लिए है, ये भी 2 साल के लिए ब्याज है। और ब्याज की दर कितनी है? 10%। अगर ब्याज की दर 10% है तो आप ये देख सकते हैं, ये 5% है पहले के लिए। अगर पहले का 5% है तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अगर 2 साल में 10% हो जाएगा तो 500 का 10%, 1/10, 0 से 0 50, 0 से 0 50। अब इसका कितने परसेंट है भाई? 6%। अगर इसका 6% है 1 साल का, तो 2 साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। अगर मैं इस 12% को भाग देता हूं, 12 चौका 48 बचेगा
38 बजे, 12 चौका 12 दूनी 24, 4 28, 288। और अब इसका मैं तीसरे के देता हूं कि 10%, अगर 10% है तो 2 साल में रेट कितना बन जाएगा 20%, तो ये 20% हो गया। तो 20% अगर मैं करूंगा गुना 20/100 तो ये 220 हो गया, ये 220 हो गया। इस हिसाब से ये टोटल ब्याज आ गया, इस हिसाब से ये टोटल ब्याज आ गया। तो मैं अगर इस टोटल ब्याज को जोड़ता हूं 000, तो इस टोटल ब्याज को अगर अपन जोड़ लें तो ये तो आ गया 0, ये आ जाएगा 8 और ये 8, 0 नहीं 8, 0 नहीं 8। अब अगली बार मैं देखता हूं 2 और 8 10, 10 5 15, 10 5 15, बचा कितना 1, 2 2 4 4, 4 और 1 5, ये आ गया है 558 रुपए, ये आ गया 558 रुपए। अगर मेरी राशि 4000 होती तो यही सारी कंडीशन लग के मेरा 558 ब्याज आ रहा था, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ब्याज 558 ना होकर ब्याज कितना है 1674। कितने गुना पर बैठा है 1674, कितने गुना पर बैठा है 3 गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है। तो 3 8 24, 3 5 15, 2 17 और 3 3 की गुना पर बैठा है। तो इस 4 का भी 3 का गुना कर दीजिए और इसका अगर 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल कितना बन जाएगा 12,000। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 12,000। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 12,000। बिल्कुल क्लियर बात है, कहीं पर भी कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया सभी बच्चों को आंसर? बिल्कुल। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 15,600 रुपए आंशिक रूप से 7% और बाकी का हिस्सा 9% की दर से निवेश किया गया। कुछ 7%, कुछ 9%। जब दो चीजें मिलकर होती हैं, जब दो चीजें मिलकर होती हैं तो एलिगेशन लगता है या सेटिस्फाई द जूनियर लगा दो, या सेटिस्फाई द जूनियर लगा दो। भाई एक बात देखो, 3,738 रुपए हैं, कितने साल के अंदर हैं 3,738 रुपए 3 साल के अंदर हैं। तो 1 साल की राशि कितनी आ जाएगी, 3 से जाएगा एक बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 छक्का 18, 1246 रुपए आ गया। 1246 रुपीज आ गया, 1246 रुपए। अब ये कह रहा है कि 1246 रुपए आ गया और अब या एक जगह तो मिलेगा 7% इंटरेस्ट और दूसरी जगह मिलेगा 7 + 2। सेटिस्फाई द जूनियर, सेटिस्फाई द जूनियर। एक जगह 7 मिलेगा, दूसरी जगह 7 + 2 मिलेगा, तो मतलब 7 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 7 मिलेगा तो मैंने बोला 15,600 का 7%, 15,600 का 7%, 2 0 से 2 0, 7 गुना 6 42, बचेगा 4, 7 5 35, 4 39, बचेगा 3, 7 एकम 7, 3 10, 1092। ये आ गया है 1092, 1092 रुपए आपको ब्याज मिल गया। लेकिन हकीकत में ब्याज कितना मिलना चाहिए था 1246। तो मैंने देखा 1246 में से अगर मैं 1092 निकाल दूं, अगर 1246 में से अगर मैं 1092 निकाल दूं तो ये 1100, तो 8 है और 146 और, तो 146 और 8 तो 154। जो ये 154 रुपए जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो इस 2% की वजह से है, वो इस 2% की वजह से है। अगर 2% की वजह से 154 है, 154 जो है ये कितने परसेंट की वजह से है, 2 की वजह से है। तो कितने का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। 2 से जाएगा 77 बार, तो ये हो जाएगा 770। लेकिन ये तो 2 की वजह से आया है, 2 की वजह से आने का मतलब ये तो 9% का मान आया है। 2 की वजह से आने का मतलब ये तो 9% का मान आया है। लेकिन आपको कितने का चाहिए है, 7% का आपको चाहिए है, 7% का। तो इस 15,600 में से, सर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दीजिए,
अगर 15,600 में से 15,600 में से अगर मैं ये 7700 घटा दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा? आंसर आ जाएगा 7900। आंसर आ जाएगा 7900। बोलो भाई, बोलो, क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया है? बिल्कुल आ गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कहीं पर भी, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए, ठीक है भाई, यदि रेट 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता। एक्स का कंपैरिजन एक्स से, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स का कंपैरिजन एक्स से, वाई का कंपैरिजन वाई से, सेम ग्रुप का कंपैरिजन सेम ग्रुप से, अगर आर 4% अधिक होता तो 2 वर्ष में, कहने का मतलब पहले साल भी 4% और दूसरे साल भी 4%, तो 4 और 4 टोटल कितना परसेंट? भाई साहब, ब्याज, साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष ब्याज बराबर बढ़ेगा, तो पहले साल भी 4, अगले साल भी 4, तो मतलब टोटल कितना परसेंट हो गया है? 8%। और 8% की वजह से कितना आया है? ये जो 8% ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ मैंने ज्यादा वाला लिया, इसने क्या बोला? और 4% ज्यादा होता, तो पहले बोले ज्यादा वाला 4 और दूसरे साल भी ज्यादा वाला 4, तो सिर्फ मैंने ज्यादा वाला उठा लिया। 8% है, 8% का मान अगर 400 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 8% का मान 400 है तो 1% का मान हो जाएगा 50, और 1% का मान अगर 50 हो जाएगा तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 50 तो होगा ही होगा, और 2 जीरो और, तो आंसर मेरा आ जाएगा 5000। आंसर मेरा आ जाएगा 5000। बोलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एलिगेशन से, पिछला क्वेश्चन, सेटिस्फाई तो जूनियर से ज्यादा भरोसेमंद है मेथड, क्योंकि एलिगेशन में कई बारी क्या होता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है, वहां तो आसान थी, एलिगेशन से मुश्किल और पड़ेगा, कैलकुलेशन एक स्टेप एक्स्ट्रा और बढ़ेगी। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं आप इसी तरीके को लेने का प्रयास करिए। चलिए सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, रिपीट करना भरत लाल, वीडियो देख लेना ना यार, छोटी सी तो बात बताई है। नेक्स्ट नंबर, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300। भाई साहब, साधारण ब्याज की क्या प्रॉपर्टी होती है? साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर साल का ब्याज बराबर बढ़ेगा। साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर साल का ब्याज बराबर, तो ये जो 300 आया है, इस 300 में क्या रहा होगा? 150 रुपए तो ये रहा होगा, तो 150 रुपए ये रहा होगा। ये जो 300 आया है इसमें 150 रुपए ये रहा होगा, तो 150 रुपए ये रहा होगा। 150 150 300, और टोटल कितना है? 309। टोटल अगर 309 है तो 309 है तो ये एक्स्ट्रा कितना आ गया? 9 रुपए। ये एक्स्ट्रा कितना आ गया? 9 रुपए। बस सबसे पहला काम ही ये था कि जो टोटल 300 है, 300 को बराबर बराबर बांट दिया, 150 यहां पर तो 150 यहां पर, 150 150 आ गया और ये 9 आ गया। तो अब इसने बोला ब्याज की वार्षिक दर बताओ, तो 9 रुपए का ब्याज आ गया है टोटल कितने के ऊपर? 9 का ब्याज आ गया टोटल 150 पर, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100। 50 काटेगा 2 बार, 50 काटेगा 3 बार, 3 से जाएगा 3 बार, और 3 दूनी कितना बन जाएगा? 6%। 3 दूनी कितना बन जाएगा? 6%। आंसर आ जाएगा 6%। बोलो, अगर बात आंसर समझ में आया तो बोलिए हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, गजब। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, 64 रुपए की राशि 2 वर्षों में 83.20 हो गई, तो अब ये कह रहा है भाई साहब एक बात देखो यार, 64 रुपया 2 साल के अंदर इसने बोला है 83.20 हो गया।
अगर 83.20 होने का मतलब कितना है भैया? 19.20 रुपए ब्याज आ गया यार। 19.20 रुपए ब्याज है कितने के ऊपर? 64 के ऊपर। 19.20 रुपए ब्याज कितने साल में है? 2 साल में। रेट हमेशा वार्षिक होती है, तो वार्षिक होती है तो 1 साल का ब्याज 19.20 रुपए 2 साल का, तो 1 साल का 2 से भाग कर दो और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। अब आप ये भी सोच सकते हैं परसेंट की 100 से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट हटेगा इसके नीचे भी तो 100 आएगा और इसके नीचे भी 100 आएगा, तो 100 से तो 100 हट जाएगा। 64 तिया 192 और ये 0 30 आ गया। अगर 2 से कट करता हूं तो 2 से कट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 15। तो कहने का मतलब आ गया कि रेट कितनी आ जाएगी? 15%। रेट कितनी आ जाएगी? 15%। बोलो, रेट तो 15% आ गई कि नहीं आ गई? रेट 15% आ गई तो 86 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितना परसेंट हो जाएगी? तो 86 है, 4 साल हैं। अगर 4 साल हैं तो आप एक बात सोचो, 1 साल में 15%, अगर 1 साल में 15 है तो 4 साल में 15 15 15 करके 60%। तो इसका 160% निकालना है, इसका 160% निकालना है तो 0 से 0 कर दो। 16 छिकम 96, 16 छिका 96, अगर 16 छिका 96 बचेगा 9, 16 अट्ठा 128, 128 और 9 137 और ये बन जाएगा नीचे पॉइंट। तो आंसर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है भाई, 137.6 आंसर आ जाएगा 137.6। बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। आज तो स्पीड ज्यादा नहीं लग रही ना? अब तो स्पीड बिल्कुल ओके है। अब बताइए, स्पीड बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है और वह इसे 2 वर्ष के लिए अन्य व्यक्तियों को उधार दे देता, तो प्रति वर्ष लेन देन में कितने का फायदा हुआ? भैया 5,000 रुपए लिया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5,000 रुपए लिया और इसने कितने परसेंट पर लिया है? 4% पर। और इसने दूसरों को कितने परसेंट पर दे दिया? 6.25% पर, 6.25% पर। तो इसने 4% पर लिया और 6.25 पर दे दिया, तो हर साल मुझे कितने का बेनिफिट होगा? 2.25 का। हर साल मुझे 2.25 का बेनिफिट होगा। तो हर साल मुझे 2.25 का बेनिफिट होगा, तो 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर टोटल कितने का हो जाएगा? 5,000 का 1 साल के अंदर बेनिफिट होता है 2.25 का, तो 2 साल के अंदर 4.5, 4.5 मतलब 9/2 और परसेंट के लिए कर दो गुना में, ये अपॉन में 100। 2 0 से 2 0, 2 से कटेगा 25 और 25 निमा कितना हो जाएगा? 200। अच्छा, प्रति वर्ष पूछा है ना? प्रति वर्ष पूछा है, ठीक है ठीक है, प्रति वर्ष पूछा है ना? ठीक है, तो प्रति वर्ष के लिए तो मेरे को क्या करना है? 5,000 रुपए है और 5,000 का 9/4 और परसेंटेज के लिए कर दो ये भी 100। 2 0 से 2 0, 9 पंजा 45, चलो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 25 बार, 25 नेमा 225, 225/2। अगर 225/2 आ जाएगा तो 112.50, तो आंसर आ जाएगा 112.50, 112.50। बिल्कुल। चलिए, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे ना, बस मैंने क्वेश्चन में क्या देखा कि मुझे लगा कि पूरा बताना है, लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट लाइन देखी प्रति वर्ष से, तो सिर्फ 1 साल का अंतर, 4 से इधर जाने वाला अंतर क्या होगा? 4 से 6.25 चले गए। अगर 4 से 6.25 चले गए तो कितना है?
4 से 6.25 जाने का मतलब ये 2.25। अगर ये 2.25 है तो इसका 2.25 को मैंने 9/4 लिखा और आंसर आगे। चलो भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 2.25 को ही तो 9.4, ये जो बच्चा विकास कुमार पूछ रहा है सर 9.4 कैसे किया। अरे भाई साहब 2.25 है ना, इस 2.25 को आप क्या लिखेंगे, 2 से 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4। कितना गजब डाउट पूछते हैं भाई कोई बात नहीं, बताओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2800 और 5 साल के अंदर 3250 हो जाती है। तो खुद सोचो 2 वर्षों के अंदर 2800 हो जाए तो मतलब प्रिंसिपल प्लस में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2800। और इसने बोला है कि प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3250। 3250। तो मैंने देखा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल अगर कटेगा तो सिर्फ जो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना है 0, ये 5, 12 में से 8 गया 4, 450, 450 आ रहा है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 150। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 150। तो धनराशि भी बतानी है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 450/3, 450 डिवाइडेड बाई 3 और 450 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 150, 150 हो गया। बोलो भाई अगर ये 150 है तो इसको पहली इक्वेशन में रख दो, इसको पहली इक्वेशन में रख दो। अगर 150 है तो 150 है तो इसको कितना बन जाएगा प्रिंसिपल, और 1 साल का 150 तो 2 साल का कितना हो जाएगा 300, और 2 साल का 300 और इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2800। और 2800 में से अगर 300 गया, 2800 में से अगर 300 गया तो मतलब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा, प्रिंसिपल आ जाएगा 2500। अगर एक ही ऑप्शन बैठा तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक ही ऑप्शन बैठा है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 2500 आंसर आ गया। लेकिन फिर भी हम तो सीख रहे हैं, ये कोई पेपर थोड़ी है कि एक ऑप्शन आ गया और आगे बढ़ जाते हैं। सीखने की बारी है दोस्त, सीखने की। तो सीखने वाली बारी में कितना करना है, 150 रुपए का ब्याज आ गया है। टोटल कितने के ऊपर 250 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कर दो और 25 से काटेगा 6 तो आंसर कितना बन जाएगा 6%। आंसर आ जाएगा 6%। बोलो अगर आप तरीके से चलेंगे तो ये वाला चलेगा। समझ गए मेरी बात को? आपके सामने क्वेश्चन ही है, आपके सामने क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपए है, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दो। भाई 10 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए, अगर 10 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 60 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपए। अब ये कह रहा 5 साल तक, तो 5 साल तक तो यही ब्याज चलेगा नहीं। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दें तो 5 साल तक, तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए, तो 5 साल का ब्याज प्लस में। जब अब 5 साल के बाद कंडीशन बदल गई, 5 के बाद कंडीशन बदली है तो 5 के बाद का ही गेम है। इसने बोला मूलधन को 3 गुना कर दे। अगर मूलधन 3 गुना हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्याज भी उतना ही गुना। तो अब 1 साल का ब्याज इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो 180। बोलो भैया ये बात समझ में आई क्या? ये 180 कैसे आया है? अब 1 साल का ब्याज है, अगर 1 साल का 180 रुपए ब्याज है तो 5 साल का ब्याज 900 और 300, टोटल ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 1200। टोटल ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 1200। चलिएगा चलिएगा, थैंक यू। आगे बढ़े अब।
चलिएगा भाई, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि एक निश्चित राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, निश्चित राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से 16 गुनी कितनी? साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी है हर साल का ब्याज बराबर। साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी है, राशि दोगुनी हो गई, 1 से कितना हो गया है? 1 से 2 हो गया। दोगुना होने का मतलब क्या है कि 1 रुपया तो मेरा प्रिंसिपल है और 1 ही रुपया मेरा इंटरेस्ट है। मेन गेम इंटरेस्ट का चलता है, मेन गेम इंटरेस्ट का चलता है, इंटरेस्ट का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज की कंडीशन के ऊपर काम होता है। अगर ये दोगुना हो गया, अगर ये दोगुना हो गया तो एक तो मेरा मूलधन था, तो 4 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट था, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 साल के अंदर मुझे कितना रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 रुपया 4 साल के अंदर। टोटल इसने बोला 16 गुना, टोटल बोला 16 गुना। 16 गुना में क्या रहा होगा? 1 रुपया तो मेरा मूलधन, इसका मतलब ब्याज कितने रुपए रहा होगा? 15 रुपए। भाई 16 रुपए में भी तो यही रहेगा ना, 1 रुपया मेरा मूलधन का और ब्याज कितने रुपए रहा होगा? 15 रुपए। 4 साल के अंदर 1 रुपया ब्याज है, तो इसका मतलब मुझे ब्याज चाहिए है 15। 4 साल के अंदर 1 रुपया ब्याज है, मुझे ब्याज चाहिए है 15। कितने गुना पर बैठा है? 15 गुना पर बैठा है, तो 4 का भी 15 गुना और 4 का भी 15 गुना कितना बन जाएगा? 60 ईयर्स। आंसर आ जाएगा 60 वर्ष। आंसर आ जाएगा 60 वर्ष। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई भाई, बिल्कुल आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, बस इस लाइन पे रुक जाओ पढ़ के, लाइन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ब्रेक कर करके आगे बढ़ो। टॉपिक बहुत आसान है। सबसे पहले इसने मेरे को बोला है 12.5%, तो मैं ये तो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आपको याद हो ये 12.5 का फ्रैक्शन मान कितना होता है। 12.5 का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। तो मैंने भैया ये माना कि मूलधन मेरा है 8 रुपए, मूलधन मेरा 8 रुपए है, तो ब्याज मेरा कितने रुपए है? 9 रुपए। मूलधन गुना, अब मूलधन मेरा 8 रुपए है, मूलधन गुना, अब इसने बोला कि रेट और समय का संख्यात्मक मान है 2:1 के अंदर। पहले दे रखा है टाइम और फिर दे रखा है रेट, तो इसका मतलब मैं रेट मान लेता हूं 2x, नहीं टाइम मान लेता हूं 2x और रेट मान लेता हूं x, और अपोन में कर दो 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज, बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज। 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 2 बार। ये x स्क्वायर रह गया, ये x स्क्वायर रह गया। उधर अगर मैं जाऊंगा तो उधर कट जाएगा 25 गुना 9 डिवाइडेड बाई 2 गुना 2 डिवाइडेड बाई 2 गुना 2। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान कितना आएगा? मेरा x का मान आ जाएगा, रूट कर दो, 25 का रूट तो 5, 9 का रूट तो 3 और 2 गुना 2 का रूट तो 2, तो 15/2, 15/2 मतलब 7.5%। तो एक मान 7.5 आ गया तो दूसरा 15 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करना है कि 7.5 कहां पर है। भैया एक ही ऑप्शन के अंदर बैठा है, देखिए, तो आंसर आ जाएगा ये वाला, तो आंसर आ जाएगा 7.5। बोलो बात अगर बेहतरीन तरीके से क्लियर है तो बोलो भाई, शानदार तरीके से क्लियर है तो क्लियर है। कौन? अच्छा, ये पिछले वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों को रिपीट चाहिए था क्या? देखो यार, अगर पिछले वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों को रिपीट चाहिए था तो मैं यहां पर ये देखो,
इसने बोला यदि कोई राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो जब भी वो हमको बोलेगा कोई राशि, भैया अपना मन है कुछ भी मानो, जब अपना मन है कुछ भी मानना है तो हमने 1 रुपया मान लिया। 1 रुपया कितना हो गया है? 2 हो गया। 1 रुपया 2 होने का मतलब समझ में आया आपको? 1 रुपया 2 होने का मतलब यह है कि 1 रुपया तो मेरा प्रिंसिपल है और 1 ही रुपया मेरा ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट में सारी कहानी ब्याज के ऊपर चलती है, तो ब्याज का ध्यान रखना है। 1 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, 2 रुपए मेरा ब्याज है, मतलब 2 रुपए टोटल हो गया। तो 1 प्रिंसिपल तो 1 ब्याज। जब राशि को 16 गुना करना है तो 1 को 16 कर देना, 1 को 16 कर देना, तो 16 टाइम्स में क्या होगा? वह 1 रुपया तो मेरा प्रिंसिपल है, और 1 प्रिंसिपल होने के बाद मेरा ये कितना है? 15 रुपए। ये मेरा कितना है? 15 रुपए हो गया। तो मैंने यहां से एक बात देखी कि भाई 1 रुपया ब्याज होने में कितने साल लगते हैं? 4 साल। और सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष का ब्याज बराबर। अगर 1 रुपया ब्याज इकट्ठा होने में लगते हैं 4 साल, तो 15 रुपए ब्याज इकट्ठा होने में कितने साल लग जाएंगे? 60 साल। तो आंसर मेरा आ जाएगा 60 ईयर्स। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 4.5% की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए के ऊपर ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो खुद देखो यार, प्रिंसिपल मेरा 2400 रुपए है, 4.5% रेट है, तो रेट कितनी आ जाएगी? 9/2। रेट कितनी आ जाएगी? 9/2। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 4.5 साल, 4 साल 6 महीने, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9/2। और प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो चाहिए भैया सिंपल इंटरेस्ट, यही तो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 4 से कटेगा 6 बार, 9 गुना 9 81, 81 का आ जाएगा 486, 81 का आ जाएगा 486। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 486। बोलो भाई अगर आंसर आ गया तो। या देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या विष्णु कुमार क्या पूछना चाह रहे हैं दोस्त बताइएगा। 9th नंबर क्वेश्चन के आप कंप्लीट स्टेटमेंट लिखिएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। आपकी बात हम लोगों को समझ में नहीं आई, यानी आपका डाउट को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, आप क्या डाउट पूछना चाह रहे हैं। चलिए 25,000 रुपए की राशि 9.25% की दर पर 2 वर्ष के अंत में परिपक्वता मूल्य, परिपक्वता क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी वैल्यू मैं ये बताऊं, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैच्योरिटी वैल्यू होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने एक बात देखी यार, क्या कि प्रिंसिपल मेरा कितना है? 25,000 रुपए। प्रिंसिपल मेरा है 25,000 रुपए। कितना टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है मेरा 2 साल। रेट कितनी दे रखी है? इस 9.25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस 25 को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और 100 आएगा तो 1/4 बनेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 9 सही 1/4, और 9 चौका 36 और 1 37/4, 9 चौका 36 और 1 37/4, और इनटू में कर दो 100। ठीक है, देखो अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार, ये भी ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार। अब अगर मैंने यहां से देखा, अगर इसको मैं कट कर देता हूं 2 से, वैसे इसको कट करो ही मत 2 से, इसको 137 कर दो ना सीधा ही, 37/4 है ना, 100% इसमें ऐड कर देंगे। 9 से 1/4 है, इसमें 100% ऐड कर देंगे, तो चलो वैसे ही निकाल दो, 37 है। अब यहाँ नीचे 2 बैठा है, तो मैंने यहाँ से देखा
अगर 2 से जोड़ूंगा तो 125 भी आएगा। अब इसकी 37 की 125 से गुना करनी है भाई। 37 की 125 से गुना करनी है तो यहां से मैं देख लूंगा 30 पंजा 150, 7 पंजा 35, 185, 185 बचेगा 18। अब यानी मैंने देखा 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14, भैया 37 दूनी 74, 74 में 18 और जोड़ना है। 74 में अगर 18 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 74 में अगर 16 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 90, और 2 और जोड़ूंगा तो इसका मतलब बच गया 9, और 37 एकम 37 और 37 में 9 जोड़ूंगा तो 4625 मेरा ब्याज आ गया। अगर 4625 मेरा ब्याज है मतलब इंटरेस्ट है 4625। अगर इंटरेस्ट मेरा 4625 है और प्रिंसिपल मेरा 25,000 है तो इस 4625 के अंदर अगर मैं प्रिंसिपल और जोड़ दूंगा, इस 4625 के अंदर मैं अगर प्रिंसिपल और जोड़ दूंगा तो 25,000, और ये सारा मिलाकर कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 25 4 29, तो आंसर आ जाएगा 29,625। आंसर आ जाएगा 29,625। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हो रखी थी इतने दिन से कि सर सिंपल इंटरेस्ट। मैंने बोला अरे भैया थोड़ा सा शांति तो रखो, सारे काम करवाएंगे। अब कल से टॉपिक स्टार्ट होगा मेंसुरेशन का। अब हम उधर वाले सेक्शन में चले जाएंगे जो जो हमसे पूछता है, ठीक है ना। मेंसुरेशन का, नंबर सिस्टम का, वो वाले टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा आप। 26,000 रुपए को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज बराबर। हम भी यही चाह रहे थे, बराबर चीज क्या दे रखी। ये चीज तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको कंसेप्चुअल क्लास में। अरे याद है क्या? ये बात तो मैं आपको कंसेप्चुअल वाली क्लास में सिखा चुका हूं यार। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लास में सिखा चुका हूं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज और 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज। तो मैंने देखा कि ये 50 है और ये 54 है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, जो चीज बराबर होना फिर बाद में उसका रिवर्स कर दो, रिवर्स करते ही ये प्रिंसिपल बन जाएगी। कट कर दो ना यहीं पर, उसके बाद रिवर्स करते हैं। तो ये तो है 25 और ये है 27, इसको कट कर दो। कट करने के बाद कितना बना, ये तो आ गया है 27 और ये आ गया है 25। ये 27 और ये 25 तो टोटल मिलाकर कितना हो गया है 52। 27 25 तो टोटल हो जाएगा 52। लेकिन इसने बोला ये 52 ना होकर ये है कितना, 26,000। 52 ना होकर ये है कितना, 26,000। तो मैंने देखा 52 पंजा 260 और 20 और 500 गुना पर बैठा है। तो 10% वाली राशि, तो इसका भी मेरा 500 गुना, इसका भी मेरा 500 गुना। तो 27 पंजा 135 और 20 और, तो आंसर आ जाएगा 13,500। 27 पंजा 135 तो आंसर आ जाएगा 13,500। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? देखिए बताइए, अगर आंसर आया है तो बताओ शाबाश। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे भाई। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, साधारण ब्याज पर दी गई राशि 3 वर्ष में 815 और 3 वर्ष में 815 और 4 साल में 854 है। तो बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। भैया 3 साल में 815 हो गया और
4 साल के अंदर कितना हुआ था? 854 हुआ था। 4 साल के अंदर 854 हुआ था। तो जो ये अंतर कितना आया, 15 से 35, तो ये 39 का अंतर आया है। 1 साल का ब्याज है 39 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज अगर 39 रुपए है तो प्रिंसिपल प्लस में 1 साल का ब्याज 39 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना है? 30 या 90, 9 या 27, तो 3 साल का ब्याज है 117 रुपए। प्रिंसिपल प्लस में 3 साल का ब्याज इक्वल टू 815 है। अगर 815 में से जाएगा 100 जाएगा तो 715, 715 तो ये 700, तो ये आ जाएगा 698। तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 698। आंसर आ जाएगा 698। बोलो भाई बोलो, अगर आपका आंसर सही आया तो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करके देखो भाई, करके देखो ये क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, कि आप ही बच्चे बोलते हैं कि सर हमको समय भी दिया करो, तो चलिए 1 मिनट का टाइम है, करके देखिएगा। शाबाश, बताइए शाबाश, कितना आंसर आएगा? बताइए मुझे आंसर बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तभी इसलिए मैं आपको आपके कमेंट्स को देखने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप किस तरीके से आंसर निकालेंगे। क्या कर रहे थे मेरा भी। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है 1200 1200। अरे ये तो काटा नहीं गया ये क्वेश्चन 15, ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार, आगे बढ़ाओ। ये तो मैंने बोला भी था, ये तो हो गया बिल्कुल 9 नंबर। देखिए 25,000 रुपए की राशि 4 साल में 32,000 हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्या होगा बोलो। 30,000 रुपए की राशि 32,000 हो जाती है, तो एक बात देखा कि 25,000 से 32,000 हो गई। 25,000 से 32,000 हो गई है, तो मैंने देखा कि 5 और 2 7,000 रुपए हो जाएगी। 7,000 रुपए बढ़ गए हैं कितने साल के अंदर? 4 साल के अंदर। 7,000 रुपए बढ़ गए हैं 4 साल के अंदर, तो 1 साल का ब्याज 7,000/4, तो टोटल नीचे कितना करना है? 25,000, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो, 25 चौका 100 कट कर दीजिए, तो रेट कितना परसेंट आ जाएगी? 7%। रेट कितना परसेंट आ जाएगी? 7%। बोलो भाई बोलो, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे देखिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं चीज़ों को सेव कर देता हूं भाई, ताकि आपको किसी भी तरीके की बाद में समस्या ही ना हो। एज ए सेपरेट पिक्चर मैंने अगर सेट कर दी, तो इसको कंफर्म कर देता हूं मैं माई फोल्डर के अंदर और सेव कर देता हूं। ठीक है, और इसी को मैं एज ए पीडीएफ भी मैं कंफर्म कर देता हूं। एक मिनट रुकेगा, ताकि आपके लिए फिर चीजें समस्या में ना आए। ये कुछ और हो गया क्या मेरे से?
1 ही मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं भाई। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आपके लिए मैं चीजें आज ही कर सकें। ठीक है भैया, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। क्लास तो शुरू ही है, अब आगे की कहानी को देखिएगा। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा कराए और ये कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज पर दे था। तो सारथी ने 5 साल बैंक में रखा, तो बताइए कितना। अगर 1 साल में 8%, अगर 1 साल के अंदर 8% मिल रहा है तो 5 साल के अंदर कितना परसेंट मिल जाएगा? 4%। अगर 5 साल के अंदर अगर 40% मिल गया तो 40% होता है 2/5, तो 3125 रुपए है और इसका मुझे 2/5 निकालना है, 2/5 निकालना है। तो 5 से काटूंगा तो 625 आ जाएगा और 625 का अगर मैं 2 बार करूंगा तो 1250 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 1250। आंसर मेरा आ जाएगा 1250। बोलो भाई, बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को रुपए रेट आपने 4.5 दे दी तो रेट हो जाएगा 23 पंजा 115, नहीं 45 है ना, 45 को ही कर दो। चलो 115, 9 पंजा 45 बचेगा, 4 9 एकम 9 और 4 13 बचेगा, 1 9 एकम 9 और 1 10। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1035। आंसर आ जाएगा 1035। सिंपल सी छोटे छोटे क्वेश्चन है कई, लेकिन ये सारे लेटेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है आपकी, देखिए ये प्रैक्टिस बैच है, आपको भी पता है। तो प्रैक्टिस बैच में मैंने क्या किया, एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया चैप्टर वाइज, फिर मैंने ग्रुप डी के क्वेश्चंस को इकट्ठा किया चैप्टर वाइज, रेलवे के क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, सीएचएसएल के क्वेश्चन को इकट्ठा किया, फिर मैंने रेलवे जो एनटीपीसी ग्रुप डी के तो अपन सारे ले लेते हैं, बस एक जैसे क्वेश्चन को हटा देता हूं, मतलब हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। और जो बाकी है ना, जैसे सीएचएसएल हुआ या अदर कोई एग्जाम था, उनमें से जो आपके लेवल के क्वेश्चन है वो निकाल लेता हूं और आपके लिए प्रैक्टिस शीट बना देते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपको फायदा क्या होगा कि अलग अलग किताबों में लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई किताब तो ले आए सर, किताब के तो 200-300 ही लगे भाई। अगर किताब भी लेके आते 300 रुपए की मैथ की किताब आती, एक अच्छी सी साइंस की किताब लेके आते 200-250 की, वो आती 200-250 की आपकी रीजनिंग की आती, लेकिन फिर एक किताब से काम थोड़ी चलता। अब आपको अगर इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आपको मैथ की 4 किताब चाहिए थी। जितने में आपका कोर्स है ना, देखिए साइंस का आपका कंसेप्चुअल कोर्स हम लोगों ने चलवा रखा है, रीजनिंग का आपका कंसेप्चुअल कोर्स आपको चलवा रखा है, मैथ तो हमने एज ए कहता ना कि बूस्टर दिया है कि मसाला। तो मेन तो ये बैच किस चीज का था? मेन तो बैच था ये साइंस और रीजनिंग का, लेकिन मुझे लगा कि मैं आप बच्चों से ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा कंसेप्चुअल बैच पढ़ाने के लिए चाहिए थे 7 महीने, या सीबीटी 2 में पढ़ाते। तो मुझे लगा कि मैं इस बैच में ये फ्री फैसिलिटी देते हैं कि मैथ की प्रैक्टिस करवा देंगे, कि जिसमें बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मैं कौन से क्वेश्चन पढ़ूं, कहीं मैं गलत पढ़ के बैठ गया तो कहीं मेरी करना गलत ट्रेन में बैठ गया तो मैं गलत रास्ते चला जाऊंगा, और एक बार मैं गलत रास्ते पहुंचा तो लाइफ ही मेरी गलत ट्रैक पे चली जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बिल्कुल छाट के आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं। साइंस और रीजनिंग पूरा पढ़ रहे हैं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइंस और रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 2 के लिए भी तैयार है साइंस आपकी और रीजनिंग भी। मैथ में क्या है कि प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद अभी तो प्रैक्टिस से आपका काम चल जाएगा, बाद में आपका मैथ का कंसेप्चुअल चीजें भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, और फिर कोई मतलब ही नहीं है, कोई माइक का लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे यार, गारंटी है। इतनी ईमानदारी और शिद्दत से की हुई मेहनत, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम भी आपके लिए लगी हुई है, इसलिए मैं, नहीं तो इस बैच में मैथ का कोई रोल नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि भैया मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट में तो रहूंगा, जिससे आपके बूस्टअप हम करते रहें, चीजों को बताते रहें कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 250 रुपए है, 4.5% है, 2 साल है, 4.5 है तो 9% हो जाएगा। भाई साहब ये तो बहुत आसान हो गया ना, 4.5 2 साल का तो 9% हो जाएगा। और अगर ये 9% और अपॉन में ये 100 है तो 1 0 से 1 0 कट कर दो, 25 निमा 225, और 225/10 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 22.5। तो आंसर मेरा आ जाएगा 22.5।
5। बोलो, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी 2000 रुपए की राशि 9.25% की दर से 4 वर्षों के अंदर ब्याज हुआ तो उसका ब्याज प्राप्त करो। तो देखिएगा 2000 रुपए की राशि 9.25%, इस 9.25% को 9.25% को क्या लिख सकते हैं, 37/4%। क्या लिख सकते हैं, 37/4%। इसको मैंने सोल्व किया तो मैंने देखा कि 2000 रुपये है मूलधन, रेट मेरी है 37 डिवाइडेड बाई 4, टाइम मेरा 4 है और अपॉन में 100 है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 4 से 4 कट जाएगा, 37 दूनी 74 और 1 0 और आ जाएगी। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 740। आंसर मेरा आ जाएगा 740 रुपए। बोलो भाई, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 9% सालाना ब्याज दर पर 32,000 रुपए लेता है और एक वर्ष मतलब उसे 10% सालाना दर से दे देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर वो 9% लेता है, कहने का मतलब जब वो ब्याज लौटाएगा तो 9%, और जो उसने किसी को पैसा दिया वहां से ब्याज कितना परसेंट निकल के आ रहा होगा, वहां से ब्याज निकल के आ रहा होगा 10%। तो अब आपको कह रहा है कि वो फायदा बता दो कितने का है। तो भाई एक बात देखो यार, सिंपल सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं कि 32,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल उसने दे रखा है, 32,000। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर 32,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसने मेरे को बोला 32,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं 1/10 तो ये 3200 आएगा और ये भी 3200 आएगा और ये भी 3200 आएगा। अब इसका 10% निकालूंगा तो ये 320 आ जाएगा और ये भी 320 आ जाएगा और ये भी 320 आ जाएगा और इसका 10% निकालूंगा तो 32 आएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या आप सभी बच्चों को? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब एक बात देखो, ये तो था इतना ब्याज तो उसको मिलना है, लेकिन इतने में से उसको लौटाना कितना है? उसको लौटाना है 32,000 का 3 साल के लिए ही 9% की दर से। अगर मैं तरीके से चलता हूं, फिर मैं आपको इसका सेकंड मेथड सिखाऊंगा जिसके अंदर आंसर आ गया है। सेकंड मेथड का तो आंसर आ गया, मैं यहां से एक एक जीरो हटा दूंगा। सेकंड मेथड का तो आंसर आ गया। सेकंड मेथड का तो बस ये हो गया, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर है ये सेकंड मेथड में। ऐसा क्यों होता है अभी मैं रीजन समझाऊंगा, तो इसके लिए मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं, ठीक है। 3200 इतना ब्याज तो उसको मिलेगा और वो लौटाएगा कितना? सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, वो लौटाएगा कितना? 32,000 का अगर मैं देखता हूं 9% और कितने साल है? 3 साल है और अपॉन में कितना है? 100 है। तो 0 से 0 1 0 27 दूनी 54 बचेगा 5, 27 या 81 61,640। अगर यहां से मैंने देखा कि 8,640 रुपए ब्याज उसको लौटाना है और उसको मिल कितना रहा है? ये वाला। तो इसका मैं टोटल निकाल दूं। अगर मैं इसका टोटल निकाल दूंगा तो 3200 तिया 9600, 300 तिया 900 और 20 तिया 60, तो ये तो आ जाएगा 960 और ये आ जाएगा 32। तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो ये तो आ जाएगा 2 6 3 9 9 6 15 बचा 1 और 9 और 1 10, तो ये टोटल हो जाएगा 10,592। अगर टोटल मेरा हो जाएगा 10,592 में से 8,640 घटा देना है। अगर मैं इसमें से 8,640 घटाऊंगा तो ये बचेगा 2,
ये में 9 में से 4 गया तो 5 और 15 में से 6 गया तो 9 और 1, तो ये आ जाएगा 1952 रुपए। देखो भाई, एक तरीका तो है ये वाला, अगर एक तरीका तो है ये वाला, लेकिन ये तरीका मैं नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके से करिएगा। मतलब फिर भी मैंने आपके सामने ये लिख दिया है आपको ये वाला तरीका, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया मेथड 1, ये तो हो गया है मेथड 1। अब मैं मेन बात पर आता हूं सर, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देना मेथड नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो मेथड नंबर 2 देखो, अब ध्यान से समझना। हाँ 1952 ही तो आया होगा ना, मेरा भी 1952 ही तो है, ठीक है। अब देखिएगा, एक मेथड आपको सिखा दिया, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखना, गौर करिएगा यार। जो 32,000 रुपए है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ये ग्राफ बनाना आता है, तो पहले साल जो ये आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है 3200, ये भी सिंपल इंटरेस्ट होता है 3200, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट होता है 3200। यही तो होता है 3200 3200 3200। इसके आगे तो डिफरेंस चल जाता है, इसके आगे की तो कहानी अलग है। फिर 320, ये भी 320, और ये भी 320, और ये 32, यही हो गया। अब एक बात देखो, सिर्फ मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, जो पहली लाइन है ना, सिर्फ मैं इस लाइन में बात कर रहा हूं। जब इसको आ रहा था तब तो आ रहा था 10%, लेकिन जब इसको देना है, जब इसको देना है तो देना है इसको 9%, तो हर साल 1% ही तो बच रहा है भाई। भाई मेरी बात समझे, जब आ रहा था तो आ रहा था इसको 10, और देना इसको कितना है 9, क्योंकि देना तो 9 ही है। तो मतलब हर बार मेरे को 1% तो बच रहा है, और हर बार मेरे को 1% बच रहा है। तो 32,000 का अगर मैं 1% निकाल दूंगा, ये तो कहानी अलग होगी, ये तो कहानी अलग होगी। अब सिर्फ इसमें गेम बच गया, इसमें गेम बच गया। अगर मैं 1% निकाल दूंगा, तो 1%, 32,000 का 1% निकालूंगा तो कितना आएगा, 320 ही तो आएगा। 32,000 का 1% निकालूंगा तो कितना आएगा, 320 ही तो आएगा। 32,000 का 1% निकालूंगा तो कितना आएगा, 320। 320 320 320 320 320 320 6 बार है, तो 600 या 1800, 600 या 1800 और 20 का 120, तो 1920 हो गया। और 1920 में 32 और जोड़ दो, तो ये सारा जोड़कर कितना बन जाएगा, 1952 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1952। मैंने सिंपल इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो वैसे भी आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको इफेक्टिव रेट से निकाल लो, मुश्किल और पड़ेगा दोस्त, इससे आसान कैलकुलेशन थोड़ी पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट में उसको 9% देना है, और आ कितना रहा था 10%, देना 9 है, आ 10 रहा है, तो इस लेन देन के गेम के अंदर 1% का बेनिफिट हो गया। 1% मतलब 320 320 320, और बाकी तो उसका सेट है ही, तो टोटल आ जाएगा 1952 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से कर सकते हैं अगर रेट निकाल के करेंगे तो, लेकिन मुश्किल पड़ेगा, कैलकुलेशन भी तो मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है दोस्त कि ऐसे कर लेना, करके तो देखो भाई। अगर जो बच्चे कह रहे हैं ना सर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कर दो, 10 साल की रेट 46.41% है, 9% की दर से ये 27% हो गया। तो अगर इसमें से मैं डिफरेंस करता हूं तो 0.41, 16 में से 7 गया, ये 16 और 3 19, ये 19.41 हो गया है। और 19.41 3 साल है ना, तो 3 साल है तो ये कितना बन जाएगा, 33.1 बन जाएगा। अगर 3 साल है तो ये 33.1 बन जाएगा, और ये कितना बन गया है, ये 27% बन गया है, तो कितना बन जाएगा, 6.1% बन जाएगा। अगर ये 6.1% बन जाएगा तो 32,000 का 6.1 और अपोन में कर दो 100, और इसको हटाकर कर दो 10, तो ये 1000, ये 1000। 32 एकम 32, 32 एकम 32, 32 एकम 32 बचेगा 3, 32 का 6 बार करूंगा तो 192, 192 और 3 195, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 1952। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 साल का 33.1 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम में ये तरीका भी आसान है,
एग्जाम के अंदर ये वाला तरीका भी आसान है जो ये वाला तरीका है, ठीक है। बफरिंग तो नहीं हो रही यार, बफरिंग तो नहीं हो रही है, तो चलिएगा। अब नेक्स्ट नंबर, मैंने 3 तरीके सिखा दिए हैं कि ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है, और मेनली एग्जाम के अंदर आपको ये वाला तरीका कि 3 साल का 10% की दर से, फिर यहां से अगर मैं देखूंगा ये 27, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1952। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जगदीश जो थर्ड मेथड सिखाया है ना, यही है इसका शॉर्ट मेथड, सबसे शॉर्ट मेथड यही है, मेथड नंबर थर्ड, इसका सबसे शॉर्ट मेथड यही है कि 10% का 3 साल का परसेंट निकाल दिया, इसका भी 3 साल का परसेंट, तो ओवरऑल मेरा 6.1% का गैप आ गया, तो ये जो 6.1% ही तो इसका बेनिफिट होगा। चलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1475 रुपए का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% दर पर किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। 1475 रुपए है, 1475, 5 साल का 4%, तो 5 गुना 4 20%, और 20/100, 0 से 0 कट गई, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, ये वैसे तो कितना बड़ा, 14 दूनी 2800 और 75 दूनी 150, तो 2800 और 150 तो कितना बन जाएगा 2950, 2950, और डिवाइडेड बाई 10 है, और डिवाइडेड बाई 10 है तो 0 से 0 कट जाएगी, तो आंसर कितना बन जाएगा 295, आंसर आ जाएगा 295। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 295। बोलो क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई समस्या ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 से 3/4 वर्ष के अंदर 924 हो जाती है, तो राशि कितनी जमा कराई गई थी? यही बोला है 8% की दर से, तो 100% होता ही है। मैं देख लेता हूं इंटरेस्ट कितना परसेंट आया, 8 गुना 6 चौका 24 और 3 27/4, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 54%। 100% मेरा मूलधन है, 54% मेरा इंटरेस्ट है। 100% मेरा मूलधन है, 54% मेरा इंटरेस्ट, और टोटल कितना हो जाएगा 154। 154 का मान दे रखा है 927, 154 का मान दे रखा है 924, तो 6 इसका मैंने देख लिया 6 गुना पर बैठा है, तो मेरे को 100% का मान चाहिए है, तो 100 का भी 6 गुना, और 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा 600, 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा 600। बोलो भाई 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा 600। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, गजब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा? साधारण ब्याज, मूलधन मान लिया मैंने, प्रिंसिपल मान लिया P, रेट मेरी 6 है, टाइम मेरा 10 है, और अपॉन में कर दो 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कटी, 6 से कटूंगा 2 और 0, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 200 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 200 रुपीज। आंसर प्रिंसिपल आ जाएगा 200 रुपए। बोलो भाई, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो करते ही रहेंगे आप। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो 5250 रुपए की राशि प्राप्त हुई, लेकिन प्रति वर्ष ब्याज 2% अधिक होता। भैया 1 साल के अंदर रेट 2% अधिक कर दो,
रेट अगर 2% अधिक है तो 5 सालों के मतलब ब्याज भी 2% अधिक हो जाएगा। भाई रेट अधिक करने का मतलब क्या है? ब्याज अधिक कर देना, यानी ब्याज 1 साल में कितना परसेंट ज्यादा हो गया? 2। अगर 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा है तो 5 साल के अंदर कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा? 1 साल में 2% ज्यादा है तो 5 साल के अंदर कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा? 10%। यानी कि रेट तो यानी ब्याज 10% ज्यादा है। ये जो ब्याज प्रतिशत में तो 10 ज्यादा है, लेकिन अगर मैं देखूं ये जो राशि हुई थी 5600 और बाद में ये जो राशि हो गई है ये हो गई है पहले राशि थी 5250। तो मैंने देखा यहां से यहां ब्याज कितना ज्यादा है, यहां से यहां देखूंगा तो ये ब्याज है 350 ज्यादा। रुपए में तो ये 350 है और प्रतिशत के लिए कितना है? ये है। तो 10% का मान दे रखा है 350। अगर 10% का मान दे रखा है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 10 की गुणा कर दी तो इसकी भी मैं अगर 10 की गुणा कर दूंगा तो 350 की अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3500। आंसर आ जाएगा 3500। बोलो भाई बोलो, आंसर आ जाएगा 3500। क्लियर हो गई? चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बचा हुआ था। जैसे जैसे आप कह रहे हैं वैसे वैसे तैयारी हो रही है, लेकिन हम लोगों के साथ तैयारी हो रही है। दिमाग हम लोगों का लगा हुआ कि कौन सी चीज आपको पढ़ानी है। ये नहीं कि हम सिंपल इंटरेस्ट के 500 क्वेश्चन कर लिए, ऐसा नहीं कि बिना महत्वपूर्ण चीजों को, इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस ज्यादा हो। क्या बात बोली है? इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस ज्यादा हो और जितना जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका फोकस कम हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी हिसाब से यही तो प्लानिंग है। लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, लेकिन जिनकी प्लानिंग में दम होता है वो कभी नहीं हारते हैं दोस्त। तो ये प्लानिंग के दम वाली बात कर रहा हूं मैं। और यहां बिना रुके बिना थके लगातार हम लोग लगातार लगे हुए हैं। आप भी लगातार लगे हुए, देखिएगा इस मेहनत का रिजल्ट निकलेगा। मैंने अभी 10 मिनट पहले भी यही बात बोली थी। साइंस और रीजनिंग पूरा कंसेप्चुअली आपका चल रहा है, दोबारा कभी जरूरत नहीं। मैथ एक प्रैक्टिस के रूप में आपको दिया है कि कौन सा कंटेंट सीबीटी 1 के लिए आपको पढ़ना चाहिए, उस चीज की आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। आंसर बताइए, देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अरुण 20,000 रुपए की राशि अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की दर पर और दूसरे अब कुल राशि पर 10% ब्याज चाहता, तो दूसरे दोस्त को शेष राशि कितने परसेंट ब्याज दर पर देनी चाहिए? जब भी कोई 2 चीजें मिलती हैं तो एलिगेशन लगता है। एक दोस्त को कुछ परसेंट पर दे दी, दूसरे दोस्त को कुछ परसेंट पर दे दी, और ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो इसने बोला पहले दोस्त को दे दी है 8% पर 12,000 रुपए, ये तो दे दिए हैं 12,000 रुपए, तो इस हिसाब से ये कितने हो जाएंगे? 8,000 रुपए। तो मैंने देखा कि ये तो बनेगा 4 तिया 12 और ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 3:2 हो गया। पहले दोस्त को है 12% और दूसरे दोस्त का आपको निकालना है। ओवरऑल मिलाकर हो जाएगा 10। तो 12 में से अगर 10 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर 2 का मान 2 है, अगर 2 का मान 2 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान 3 हो जाएगा। 2 का मान 2 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 12 को 8% पर देता है ना, मैंने गलत लिख लिया भैया, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। चलो ये तो फिर फायदा हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 का मान 2 तो 3 का मान 3। तो अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर आपको पता है अगर एक तरफ वैल्यू छोटी होती है, अगर एक तरफ वैल्यू छोटी होती है तो दूसरी तरफ वैल्यू बड़ी हो जाएगी, दूसरी तरफ वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 10 में 3 को जोड़ना पड़ेगा और 10 में 3 को जोड़ूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा? 13% आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 13%। 10 में 3 को जोड़ूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा? 13% आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 13%। बोलो भाई बोलो, बात आपको क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा।
सीधा इंग्लिश में ही लगा दो। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये बाद में एक बार बड़ा कर दी, इंग्लिश का क्वेश्चन है बड़ा कर दिया, ताकि अगर जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़नी होगी वो पीछे वीडियो को रिपीट करके देख लेना। और हिंदी का लगा देते हैं आपके सामने, ताकि आप हिंदी के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, ये मैं भी समझता हूं, इसलिए कभी कभार तो क्वेश्चन हम लोग हिंदी में ही ले आते हैं। देखिएगा, बताइए शाबाश। एक आदमी एक बैंक में 10% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए जमा करते हैं। 3 वर्ष बाद जरूरतों के लिए पूरी राशि निकाल ली, जिस पर उसे बैंक कम ब्याज दर पर प्रदान करता है ब्याज, और 5 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज 3320 रुपए कम हो गया, अगर पहले उसको 10% पे मिलना था। देखो गौर करो एक बार, इसने बोला 10% पे ब्याज मिलना था। अगर वो 5 साल के बाद ही निकालता, अगर वो 5 साल के बाद ही निकालता तो 10% पे मिलना था, 5 साल के बाद निकालता, इस हिसाब से उसको कितना परसेंट ब्याज मिलता? इस हिसाब से उसको मिलता 50% ब्याज। यहां तक बात क्लियर है? यानी अगर मैं देखूंगा कि 12,000 का 50%, मैंने अगर देखा 12,000 का 50%, तो 12,000 का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। 12,000 का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए उसको ब्याज मिलना था। लेकिन उसने बोला कि उसको 6,000 रुपए ब्याज न मिलकर उसको कितने रुपए कम मिला है? तो कम मिला है 3,320 रुपए। तो मैंने ये देखा कि उसको मिला कितना है? 0। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 2,680 रुपए उसको ब्याज मिला है। 2,680 रुपए ब्याज मिला है। कितने साल में मिला है? क्योंकि उसने तो 3 साल बाद ही निकाल दी ना अपनी राशि। अगर उसे 5 साल के बाद मिलता तो 10% की दर से 50% मिल जाता। अगर उसे 5 साल बाद मिलता तो 10% की दर से उसे कितना परसेंट मिल जाता? 50% मिल जाता। लेकिन ये 50% मिल जाता, लेकिन 12,000 का ये कितना हुआ है? 6,000। 6,000 हो जाता ब्याज भाई, लेकिन उसको 3320 कम मिले। अगर 3320 कम मिले तो 2,680 रुपए ब्याज है। और जो ये 2,680 रुपए ब्याज आया है, ये कितने के ऊपर आया है? ये जो 2,680 आया है कितने के ऊपर आया है? ये 3 साल का ब्याज आया है। तो मैंने देखा कि 2,680 रुपए जो ब्याज आया है ये 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,680/3। भाई सर 3 से भाग क्यों दिया? क्योंकि रेट हमेशा वार्षिक निकलती है, रेट हमेशा वार्षिक निकलती है। और कितने रुपए के ऊपर आया है? 12,000 रुपए के ऊपर। 12,000 रुपए के ऊपर। और परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100। परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100। 2 जीरो से काटूंगा 2 जीरो, 1 जीरो से काटूंगा 1 जीरो, 4 6 24 और 4 7 28। 4 से कटेगा 3 बार। तो मैंने देखा कि ये कितना हो जाएगा? 67/9। और 67/9 है तो 9 7 63 और 7 सही 4/9 7 63, 7 सही 4/9%। आंसर कितना बन जाएगा? 7 सही 4/9%। बोलो, आंसर आ जाएगा 7 सही 4/9%। बिल्कुल क्लियर बात है, कहीं पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बोलो भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो भी काम था हम लोग धीरे धीरे सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट कर लाए हैं। खूब सारे टॉपिक आपके हो भी गए हैं। और आगे अब जो इंपॉर्टेंट सीरीज है ना, दीपावली वाले महीने में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें डर लगता है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी, ये सारे टॉपिक इस महीने में ही निपटाएंगे हम लोग। जिन टॉपिक्स को लेकर डर लगता है उन टॉपिक्स को हम लोग इस महीने के अंदर कवर करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, 79,30 रुपए की राशि को ABC 2 3 4 वर्षों के लिए देते हैं और 5% के रूप में ब्याज दिया जाता है। यदि तीनों का मिश्र धन बराबर हो, आज ही मैंने क्वेश्चन करा था ब्याज बराबर हो, तो ब्याज निकालो और उल्टा कर दो। अब मैंने क्वेश्चन करा दिया मिश्र धन, अमाउंट बराबर हो। बोलो बात समझ में आ रही है? ये 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक में ब्याज बराबर होना, एक में मिश्र धन बराबर होना। तो मिश्र धन जब बराबर होता है
तो देखो 2 साल 5-5%, अगले के अंदर 3 साल 5-5%, और अगले के अंदर 4 साल और 5-5%। तो 5 दूनी ये 10% हो गया, 5 तिया ये 15% हो गया, और 5 चौका ये 20% हो गया। ये 10% है, ये 15% है, ये 20% है। एक जगह 10 है, एक जगह 15 है, एक जगह 20 है, लेकिन इसने बोला कि ये ब्याज है 10%, 15%, 20%। अब मेरे को इसने बोला कि ब्याज बराबर नहीं चाहिए भैया, बराबर क्या चाहिए यार, मिश्र धन अमाउंट बराबर चाहिए। ये तो मेरा ब्याज है, तो 100% जोड़ दूंगा तो 110, 100% जोड़ दूंगा तो 115, 100% जोड़ दूंगा तो 120, क्योंकि 100% जोड़ने से क्या हो गया है, ये अमाउंट बन गया, और 100% जोड़ दिया। तो अब क्या करो, अब मेरे को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है। तो प्रिंसिपल में कन्वर्ट का सबसे आसान तरीका है, ब्याज अगर बराबर था तो ब्याज लिखो और इनवर्स रेशियो निकाल दो। अगर मिश्र धन बराबर है तो मिश्र धन बनाओ और इनवर्स रेशियो निकाल दो, इसको छुपा लो, बाकी सबकी गुणा कर दो। चलो मैं यहां से भी कट कर देता हूं ताकि आसानी से हम लोग 5 से जाएगा 22 बार, ये आ जाएगा 5 से जाएगा 23 बार, और ये आ जाएगा 5 से जाएगा 24 बार। अब मेरे को अगर प्रिंसिपल निकालना है, अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो इसको छुपा लो। इसने किया है 23 गुना 24, 23 गुना 24, इसने किया है 22 गुना 24, 22 गुना 24, और इसके पास है 24 को छुपा लो, 22 गुना 23, 22 गुना 23। इनवर्स रेशियो आपको पता ही है कैसे निकालना होता है, इनवर्स रेशियो आपको पता ही है कैसे निकालना है। एक को छुपाओ बाकी दोनों की गुना, फिर अगले को छुपाओ बाकी दोनों की गुना, फिर अगले को छुपाइए बाकी दोनों की गुना। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा फिर 12 बार, और 2 से कटेगा 11 बार। अब मुझे लगता नहीं और किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 बचेगा 3, 12 दूनी 24, 3 27, 276। अब दूसरी बार है 12 दूनी 24 बचेगा 2, 12 दूनी 24, 2 26, 264। और जो तीसरी बार बचेगा 11 तिया 33 बचेगा 3, 11 दूनी 22, 3 25, 253। तो टोटल अगर मैं देखूंगा, 6 4 10, 10 3 13, 6 4 10, 10 3 13 बचेगा 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 12 7 19 बचेगा फिर 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 793। ये 793 रुपए होता तो इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने मिल जाते, लेकिन इसने बोला कि ये 793 रुपए नहीं है। ये 793 रुपए ना होकर ये राशि दे रखी है 7,930 रुपए। कितने पर बैठा है? 10 गुना पर बैठा है। अगर इसका 10 गुना पर बैठा है तो इसका भी 10 गुना पर बैठा है, तो आंसर कितना बन जाएगा? 2760। आंसर आ जाएगा 2760। आंसर आ जाएगा 2760। बोलो भाई। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई। एक बात बताओ यार, क्या रह गया इस क्वेश्चन के अंदर? मेरा क्वेश्चन पढ़ने में आपके, फिर एक बात हो, फिर आपको क्वेश्चन मैं दिखाई क्यों रहा हूं? मैं कोई तो क्वेश्चन ऐसा, जब आपको इस एक ही तरीके का अगर मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूं तो बेटा आपकी आदत क्या है? सर चारों क्वेश्चन पूरे पढ़ो। लेकिन मैं क्या करता हूं, जब वो पहली बार क्वेश्चन करवाया तो मैं पूरा पढ़ता हूं, दूसरी बार क्वेश्चन कराया तो मैं 90% पढ़ता हूं, तीसरी बार क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं 60% पढ़ता हूं, चौथी बार क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसको 40% ही पढ़ के सोल्व कर देता हूं। अब आपको क्या होती है? नहीं सर, पहली बारी भी 100 करो, दूसरी बारी भी 100 करो। इससे क्या है, आपकी आदत बिगड़ जाएगी। आप जब, अगर आपको पुराने ही तौर तरीकों से पढ़ना है, पुरानी ही चीजों को मानते रहना है, तो फिर कोचिंग का फायदा क्या होगा? कोचिंग इसलिए ली जाती है, नए लोगों की थिंकिंग के साथ इसलिए मैच किया जाता है कि आपको नया नया सोचना आए, ऑप्शंस कैसे कैसे मैच करने हैं,
क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। एक ही तरीके का क्वेश्चन हो तो कितनी स्पीड बनानी है, लेकिन जैसे ही मैं आपको चेंज करने का प्रयास करता हूं, इसमें से कुछ बच्चों को लगता है अरे नहीं सर, अरे भैया ऐसा ही, यही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये, तीसरी बार क्वेश्चन है, थर्ड टाइम। बोलो सर तीसरी बार, आज दूसरी बार है, 2 बार मैंने पहले भी करवा दिया। इस तरह का क्वेश्चन ये आज होगा दूसरी बार, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहली बार भी करवा लिया। कॉन्सेप्ट जब समझाया था तो भैया बहुत स्लो स्लो चीजें बताई थी। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा कि, और कॉन्सेप्चुअल क्लास आपकी लगाई थी इस टॉपिक की, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास लगाई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये वाला क्वेश्चन, और इस तरीके के कम से कम 5 क्वेश्चन कराए थे वहां पर, कम से कम 5 क्वेश्चन कराए थे। तो आप करके तो देखो दोस्त। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिएगा। क्वेश्चन तो दिखाइए, क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं चल रहा। देखिएगा, वह मूल राशि जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज मिलेगा 1 रुपया। अगर मूलधन मेरा P है, रेट मेरी 5% है, टाइम मेरा 1 साल है, और अपॉन में कर दो 100, और हर रोज का 1 रुपया ब्याज है। अगर हर रोज का 1 रुपया ब्याज है तो 365 दिन का ब्याज कितना, 365 रुपए। क्योंकि इधर रेट वार्षिक है तो ब्याज भी वार्षिक लिखो भैया, रेट अगर वार्षिक है तो ब्याज भी वार्षिक लिखो। तो ब्याज अगर मैंने वार्षिक लिखा, 5 से कटेगा 5 सत्ता 35, और 5 दिया 15, 7300। तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 7300। प्रिंसिपल मेरा कितना बन जाएगा, 7300। बोलो भैया, प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा 7300। बात क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इसको भी सेव कर देता हूं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, आपके लिए दिक्कत ना हो। तो चलिएगा, मैंने इसको भी सेव कर दिया है, और एज ए पीडीएफ भी मैं इसको सेव कर देता हूं। एज ए पीडीएफ कंफर्म कर दो। पीडीएफ सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है ये, ताकि साथ साथ मैं आपको सारी चीजें सेव करवा दूं। ठीक है, चलिएगा। और ये माय फोल्डर और ये सेव। चलो भाई, अब अगर मैं देखता हूं आपको, अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर अपन चलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर। क्लास बहुत तक खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है। खाना बनाने का टाइम मिल जाएगा दोस्त, खाना बनाने। अब एक बात तो ना यार, जब पढ़ाने का मूड बनता है तब हम भी सुबह से ऐसे ही पढ़ा रहे होते हैं, कुछ नहीं खा पी के। तो इस तरह के इस टॉपिक को आज पूरा करना है ना भाई। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के लिए 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यास की राशि पर 6% वार्षिक दर से निवेश कर देते हैं, और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति महीना 2500 रुपए देते। तो न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। तो अवयस्क लड़के का 18 वर्ष की होने पर उसे कितनी राशि सौंपी जाएगी? देखिए 12 साल का एक लड़का है, 1 लाख रुपए इसके लिए हमने छोड़ा है, और 6% प्रति वर्ष पर निवेश करते हैं, और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपए देते हैं, और न्यास का खर्च है 500 रुपए प्रति वर्ष। तो यानी 3000 ये आ गया।
एक बार सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाइए, इस क्वेश्चन को लास्ट में लेते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में लेते हैं। एक बार नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए। एक बार इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इसका आंसर बताइए भैया कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बताइए। बताओ भैया बताओ, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, मैं देख रहा हूं, बताइए आंसर बताइए। देखिएगा भैया, ये कह रहा है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 है, 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो 10 साल का अगर साधारण ब्याज 3130 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना रह जाएगा। 10 साल का साधारण ब्याज अगर 3130 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 313 रुपए। और 1 साल का साधारण ब्याज अगर 313 है, तो भाई साहब इसने बोला है कि 5 साल तक तो यही मिलेगा, तो 313 गुना 5, 5 साल तक तो यही मिलेगा, 313 गुना 5 प्लस में। अब ये कह रहा है कि भाई अब अगर मूलधन 5 गुना कर दूं, मूलधन अगर 5 गुना है तो मतलब है कि ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 300 पंजे 1500 और 13 पंजा 65, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1365 और बचे हुए 5 सालों के अंदर यही चल जाएगा। तो मैंने देखा कि ये तो 1365 रुपए तो यही हो गया, 1365 रुपए तो यही हो गया है। प्लस में 5 गुना 5 25 बचेगा 2, 5 6 का 30 और 2 32 बचेगा 3, 5 3 15 3 18 बचेगा 1, 5 कम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो मैंने देखा यहां से गड़बड़ आ गई क्या, गड़बड़ तो नहीं आनी चाहिए। इसने बोला कि 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। 10 वर्ष का मूलधन 3130, तो 1 साल का 5 वर्ष के बाद 5 गुना हो गया, तो 5 साल तक तो ये हो जाएगा। और 5 साल के बाद तो टोटल अगर मैं देखता हूं 550, 5 साल तक तो ये हो जाएगा, तो 5 और हाँ ये 1565 आ जाएगा। यार ये गड़बड़ हो रखी है यहाँ से। तो अगर ये 1565 आएगा, तो मैंने अगर यहाँ से देखा कि 5 से जाएगा 5 बार तो 25 बचेगा 2, 5 6 का 30 और 2 32 बचेगा 3, 25 3 28 बचेगा 2, 5 कम 5 और 2 7। तो अब मैं देखा 5 5 10 बचा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 3 11 और 9। तो ये आ जाएगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या भाई। 5 और 5 10 बचा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 3 11। यहां पर भी मैंने 3 लिख रखा है, तो इसका मतलब यहां पर भी 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 9390। ये आंसर आ जाएगा 9390। बोलो भाई, चलिएगा। अब एक
अब लास्ट वाले उस क्वेश्चन को, जो एक क्वेश्चन था, देखिए जो वो एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, साउंड बंद है क्या? देखिए बिल्कुल अब आ गया साउंड। मैं ये दोबारा समझा देता हूं कि 2,500 रुपए तो उस बच्चे को दे रहे हैं खर्च करने के लिए, और 500 रुपए दे रहे हैं उस बच्चे को न्यास का खर्च है। कहने का मतलब जो भी वो खर्च करता है, खाना पीना या कुछ भी करे, वो दो अलग अलग हिस्सों में दे रखा है कि 2,500 रुपए कपड़ों के लिए दे दिया, तो 500 रुपए खाने के लिए। तो एक साल में 3,000 रुपए का तो खर्चा देते उस बच्चे का। तो वो 12 साल का है और वो 18 साल का होने में 6 साल लेगा। तो 3,000 का अगर मैं 6 साल करता हूं तो कितना आ जाएगा? 18,000 आ गया। 18,000 आ गया। और अगर ये 18,000 आ गया, अगर ये 18,000 रुपए है, तो खुद सोचो यार, 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 रुपए हैं, और 1,00,000 रुपए के ऊपर 6% की दर से, 1,00,000 रुपए के ऊपर 6% की दर से, तो कहने का मतलब 6% की दर से 6 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 36%। तो 36 है 100%, तो मैं 136% का मान निकाल लेता हूं। मैं 136% का मान निकाल लेता हूं, तो 136% कितना हो जाएगा? 1,36,000। और 1,36,000 में से अगर 18,000 रुपए हम उसको खर्चे के लिए, उसके खर्चे के कट कर देंगे, तो जब वो 18 साल के बाद हॉस्टल छोड़कर जाएगा तो उसको कितना मिल जाएगा? 1,11,800, 1,18,000। तो आंसर आ जाएगा 1,18,000। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं ये वाला क्वेश्चन, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, गौर करके सुनना, देखिएगा। रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चों को वॉइस की वजह से समझ नहीं आया। मैंने बोला कि एक बच्चे को हॉस्टल में एडमिट करा दिया, सरकारी हॉस्टल में। तो सरकारी हॉस्टल वालों ने उसको क्या बोला, हम इसका 2,500 रुपए तो इस बच्चे को खर्च, मतलब बच्चे को कपड़े पहनाएंगे या जो भी करेंगे, हर साल इसको दीपावली के ऊपर एक शर्ट दे देंगे या कुछ भी, तो 2,500 रुपए तो उसके लेंगे, और 500 रुपए इसका यहाँ का चार्ज लगेगा, न्यास खर्च है कि भाई ये रहेगा, खाएगा, पिएगा, तो 500 रुपए इसका। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, उस बच्चे का एक साल का खर्चा उन्होंने कितना बता दिया? 3,000। उस बच्चे का एक साल का खर्चा है 3,000। अगर एक साल का खर्चा 3,000 है तो 6 साल का खर्चा कितना हो जाएगा? 18,000। एक साल का खर्चा अगर 3,000 है तो 6 साल का खर्चा हो जाएगा 18,000। और अगर 6 साल का खर्चा 18,000 है तो 18,000 रुपए बैंक में से डिडक्ट, मतलब किसको देने पड़ेंगे? हॉस्टल वालों को देने पड़ेंगे। तो उस बच्चे को 1,00,000 रुपए उस बच्चे के नाम के अपन ने कहां जमा कराए थे? 1,00,000 रुपए उस बच्चे के नाम के अपन ने जमा कराए थे बैंक में। और 6 साल तक के लिए जमा रहेंगे, क्योंकि 12 से 18 6 साल तक जमा रहेंगे। तो एक साल का 6% है, तो 6 साल का 36% हो जाएगा। तो 100% और 36%, 136% हो गया। तो अगर ये 136% है, 136% है, तो इस हिसाब से अगर मैंने देखा तो 1,36,000 आ गया। 1,36,000 में से 18,000 ये गायब कर दिया। अगर 18,000 ये गायब कर देंगे क्योंकि उसको हॉस्टल वाले को देना, तो उस बच्चे को कितना मिलेगा जब वो वहां से जा रहा होगा? 1,18,000 रुपए उसको मिलेगा। तो बोलिए, अब बात समझ में आ गई है? तो यहां तक के क्वेश्चन थे भाई,
तो आपका अब सिंपल इंटरेस्ट का, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी राशि का 5 वर्षों में 3/1/3% की दर से साधारण ब्याज से 7,000 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल, ये 5 वर्ष है, 3 3 और 1 10/3, 10/3, कितने साल? 1 साल के अंदर रेट है 10/3, तो 5 साल के अंदर कितना हो जाएगा? 50/3, यानी 50/3% तो इंटरेस्ट आ गया। 50/3% तो इंटरेस्ट आ गया है बस, ठीक है। अब प्रिंसिपल मेरा 100% है, 100% प्लस में 50/3 और 100% प्लस में 50/3, तो 100 या 300, 300 में 50 जोड़ दूंगा तो ये कितना बढ़ जाएगा? 350/3। तो ये 350/3 हो गया है, ये अमाउंट हो गया है। 350/3 ये कितना हो गया है? ये अमाउंट हो गया है। तो 350/3 का मान दे रखा है 7,000, 350/3 का मान दे रखा है, तो एक का मान कितना बन जाएगा? 350, और नीचे वाला 3 को कर दो ऊपर, नीचे वाले 3 को कर दो ऊपर, एक का मान आ गया। एक का मान आ गया तो आपको वैल्यू निकालनी है 100 की, तो 100 का मान आ जाएगा। तो 0 से 0 कटेगी, 35 दूनी 70 और 0 आ जाएगा। 20 दिया 60, और 60 का अगर मैं 100 से गुना करता हूं, अगर 60 की मैं 100 से गुना करता हूं तो आंसर आ जाएगा मेरा 6,000, आंसर आ जाएगा मेरा 6,000। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा मेरा 6,000। बोलो बात क्लियर हुई? देखिएगा, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के 2-3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 3100 रुपए की राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से, अन्य भाग 6% की दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 हो तो 8% वाला मान बताओ कितना होगा? तो एक बार 6% है और एक बारी 6 + 2 है। तो देखिए सेटिस्फाई द जूनियर, जब भी कोई दो चीज मिलाई जाती है तो क्या होता है? एलिगेशन लगा दो या सेटिस्फाई द जूनियर लगा दो। तो इसने बोला 3100 का 6%, 3100 का 6 और अपॉन में कर दो 100, 3100 का 6 और अपॉन में कर दो 100, 20 से 20, 6 कम 6 और 6 तिया 18, 186 रुपए आ गया। जो ये 186 रुपए ब्याज आया है ये तो इस 6% की वजह से आया है, लेकिन टोटल ब्याज कितना था? 212। अगर 212 में से 186 चला गया तो 14 12 26 हो गया। तो जो ये 26 आया है ये किस वजह से आया है? इस एक्स्ट्रा वाले 2 की वजह से आया है। तो ये जो 26 आया इस एक्स्ट्रा वाले 2 की वजह से आया है। तो इसने बोला है कि 8% पर दी गई राशि कितनी थी? तो 26, मैंने देखा कि ये होगा 26 कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर है। तो आपको मान निकालना है 100 का। तो मैंने देखा 2 से कट करूंगा तो 13 बार आएगा, 13 गुना 100 टोटल कितना हो जाएगा? 1300। 13 गुना 100 तो टोटल कितना हो जाएगा? 1300। तो आंसर आ जाएगा 1300। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 1300। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? खुद का 7/5 गुना है तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 1, रेट मेरी कितनी दे रखी है? रेट मेरी दे रखी है 8। टाइम मुझे निकालना है, टाइम खुद का 7/5 गुना। तो आप एक बात देखो ना, और आसान तरीका है। अगर मैं प्रिंसिपल 5 मान लेता हूं, नीचे वाली संख्या, अगर मैं प्रिंसिपल 5 मान लेता हूं नीचे वाली संख्या, तो मूलधन मेरा कितना हो जाएगा? 7 रुपए। अगर प्रिंसिपल 5 है तो मूलधन हो जाएगा 7 रुपए। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर है साधारण ब्याज। अगर 5 रुपए मेरा मूलधन है और 7 रुपए मेरा मिश्र धन है,
₹5 मेरा मूलधन है, ₹7 मेरा मिश्र धन है, तो कहने का मतलब है कि मेरा ब्याज कितने रुपए आ गया है? ₹2 आ गया कि नहीं आ गया? भैया ₹2 ब्याज आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई है। ये 7/5 होने का मतलब यही तो था कि अगर ₹5 मेरा मूलधन है तो ₹7 मिश्र धन, तो ब्याज मेरा ₹2। तो यहां से काटूंगा मैं, तो 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 2 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 5 बार, तो 5 उधर चला जाएगा। तो टाइम कितना बन जाएगा? टाइम आ जाएगा 5 साल। टाइम आ जाएगा 5 ईयर्स। बोलो भाई, बात समझ में आई? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने बोला कि 8.25 वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 2 लाख, तो ब्याज की राशि कितनी होगी? यही तो बोला है, ब्याज की राशि बतानी है। तो मैंने देखा 264 और 3 जीरो, 264 और 1 2 और 3। अब कितने साल हैं? 3 साल हैं। और 8.25 दे रखा है, इस 8.25 को आप क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे आप 8 सही 1/4। 800 का 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33/4। 32 और 1 टोटल कितना हो जाएगा? 33/4। और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज है। 2 जीरो से मैंने काटी 2 जीरो, और 4 से मैं काटूंगा 4 6 24 और 4 6 24 और 0, तो 660। अब मेरे को लास्ट में देखना है कि 1 जीरो तो है ही है, लास्ट डिजिट देख लो, 3 तिया 9, 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा। एक ही राशि में बैठा है, लास्ट में 4। भैया देखो 6 तिया 18 तिया 54, लास्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो आंसर मेरा आ गया है 65,340। यूनिट डिजिट आ गया है 65,340। आंसर आ जाएगा 65340। तो आंसर आ जाएगा 65,340। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपए कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। तो ए के द्वारा लिया गया ऋण की राशि कितनी थी? बोलो भैया, आंसर बताओ। 16 का मान दे रखा है। रिपेड लोन विद इंटरेस्ट ऑफ टोटलिंग इतना, द अमाउंट लोन टेकन 116। 116 का मान दे रखा है भैया। 1 साल का रेट दे रखी है 8%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 16% ब्याज। 1 साल का रेट का मतलब 1 साल का ब्याज, 100 रुपए के ऊपर ब्याज, तो 8 रुपए ब्याज है 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो 16% और 16% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि 1,91,864। अब ये कह रहे हैं कि 16%, तो ये 116, 116 का मान दे रखा है, तो आपको कितने का मान निकालना है? आपको मान निकालना है, देखिएगा, अगर मैं यहां से देखता हूं कितने से कटेगा? 4 से तो कटना ही कटना है, 4 से तो कटना ही कटना है 29। 4 से कटेगा, 4 चौका 16, बचेगा 3, 4 सत्ता 28, बचेगा 3, 4 निम 36, बचेगा 2, 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24। 29 से भी ये पूरा ही कटेगा, क्योंकि ऑप्शन मुझे पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन मुझे पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। और बेशक कट जाए, लास्ट में 2 जीरो आनी ही आनी है। भैया इस 100 को तो कटने का कोई मतलब ही नहीं बचा। भाई काट क्यों रहे हो आप? ये देखो, इस 100 के तो कट करने का मतलब ही नहीं बचा 4 से कट करने के बाद, क्योंकि 29 इस 100 को तो कट करेगा नहीं, तो ये 2 जीरो तो लास्ट में रहेंगी ही रहेंगी। और अगर ये 2 जीरो लास्ट में रहेंगी ही रहेंगी तो बस। और वैसे भी अगर देखेंगे तो 29 से अगर मैं देखता हूं कि 29 का 174 बनेगा, 2 जीरो के बाद 4 भी आना चाहिए। 29 का 6 बार करूंगा तो 174 बनेगा, 174 बनेगा, तो 2 जीरो के बाद 4 भी आना चाहिए। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है। 1 6 5
400, 165400, तो आंसर आ जाएगा 1,65,400। आंसर आ जाएगा 1,65,400। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक धनराशि, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आप भी काफी देर से कह रहे हैं कि बस सर तो ये सिंपल इंटरेस्ट पूरा ही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कि एक धनराशि 12,800 रुपए को 15% साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि 12% की दर से, यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 तो 15% की दर से ब्याज बताओ कितना होगा। आप 5 5 10 18 बिल्कुल। अगर 3 साल के बाद 5,085 है, 3 साल के बाद, तो 1 साल के ब्याज 1 साल के बाद कितना होगा? 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 से का 18, बचेगा 2, 3 दूनी 27, बचेगा 1 और 3 पंजा 15, तो 1 साल का ब्याज हो गया 1695। और आज इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका। एक जगह 12% मिलेगा और एक जगह 12 + 3 मिलेगा, एक जगह 12 मिलेगा और एक जगह 12 + 3 मिलेगा भाई। तो मैंने देखा कि टोटल कितना है? 12,800, टोटल है 12,800। और 12,800 का कितना परसेंट? 12%। 12,800 का कितना परसेंट है? 12%। 0 से 0, 12 8 96, बचेगा 9, 12 दूनी 24, 24 9 33, बचेगा 3, 12 एकम 12, 3 15, टोटल हो गया है 1536। टोटल हो गया 1536। लेकिन यहां टोटल कितना था? 1695। तो ये कितना एक्स्ट्रा आ गया भाई साहब? कितना एक्स्ट्रा आ गया? 15 में से 6 गया तो 9, 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, और 5 में से ये 59 रुपए एक्स्ट्रा, नहीं 59 कैसे, और 159, 159 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं, ये जो एक्स्ट्रा आया है ये किस वजह से आया है? ये इस 3 की वजह से। ये जो 159 एक्स्ट्रा आया, ये किसकी वजह से आया? 3 की वजह से। तो इसने बोला कि 3 का मान 159 है तो 1 का मान, और 1 का मान है तो ये 100 का मान। तो भाई मैं 3 से कट करूंगा तो 3 पंजा 15 और 3 तिया 9, तो 53, और ये 2 जीरो और बैठी है। तो इस हिसाब से मेरे को पता चल गया कि आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 5,300 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5,300। बोलो भाई, किस्त वाले क्वेश्चन भी करवाइए। चलो, अगर आपको लगता है कि सिंपली जैसे यार किस्त वाले क्वेश्चन CBT 1 के अंदर नहीं है, आपके जो सिंपल इंटरेस्ट का आपको जो टॉपिक मैंने करवाया है CBT 1 के अंदर आपके किस्त वाले क्वेश्चन तो नहीं है भाई। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो चलो 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, वो फिर कंपाउंड के साथ ही करवा देंगे, क्योंकि आज की क्लास में तो मैं वो PDF वगैरह सेट नहीं करके लेके आया ना आपके लिए जो क्वेश्चंस वगैरह। तो किस्त वाले क्वेश्चन में आपको फिर उन्हीं के साथ करवा दूंगा। वैसे CBT 1 में है ही नहीं, वो सिलेबस में ही नहीं है। चलिएगा, आज सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक भी आपका कंप्लीट है। तो अब आप बच्चों का जितने भी पुराने टॉपिक चले हुए थे, बहुत सारे बच्चे करते सर ये रहा कुछ नहीं है, बस क्या था कि पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, अब कुछ दिन के बाद फिर दोबारा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, वो पुरानी बातें रिकॉल होगी कि नहीं होगी। ये फायदा होता है, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है कि अपने आप को कैसे यूटिलाइज करें। रिवीजन भी हो गया, सीख भी लिया और टॉपिक भी पूरा हो गया। करवाने को तो उस वक्त ही करवा देता मैं ये काम, लेकिन मैंने फायदा करने के लिए ये चीज आपको आज समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा, अब कल मुलाकात होती है आपको सुबह। चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।